सूरज चांद रहेगा, भारत तेरा नाम रहेगा। एक जवान अगर सांस भी ले तो दुश्मन को अंजाम मिलेगा। तिरंगा ऊंचा, इरादे अटल, ये देश नहीं झुकता, चाहे टूटे कल। शान है तू, पहचान है तू, नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 9, भारत का नेशनल डिजिटल टीवी मीडिया, राष्ट्र सर्वोच्च। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के दौरान 570 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर 2500 परिवारों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और प्रशासन की ओर से सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए गए। पीलीभीत में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 569 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जिले को विकास की नई सौगात दी। कार्यक्रम में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत पात्र 2500 परिवारों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम स्थल पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और पूरे आयोजन को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया गया। दिल्ली पुलिस ने विदेशी नागरिकों से जुड़े एक अवैध मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ किया है। समन्वित छापेमारी के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई पहले से जुटाई गई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई है। मामले में कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई और पूरे नेटवर्क की गतिविधियों की जाँच की जा रही है। पुलिस अब इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों और इसके सप्लाई नेटवर्क का भी पता लगाने में जुटी है। दिल्ली पुलिस ने समन्वित अभियान चलाते हुए विदेशी नागरिकों से जुड़े कथित अवैध मादक पदार्थ तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार छापेमारी के दौरान संदिग्ध मादक पदार्थ और अन्य संबंधित सामग्री बरामद की गई। फिलहाल जब्त सामान की जांच की जा रही है और आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में आगे की जाँच जारी है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश की जा रही है। साथ ही यह भी जाँच की जा रही है कि मादक पदार्थों की आपूर्ति कहां से हो रही थी और किन किन क्षेत्रों में इसकी सप्लाई की जाती थी।
देहरादून में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पूरे राज्य में आपदा तैयारी को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से सभी 13 जिलों में राज्यव्यापी टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की है। इस अभ्यास के जरिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, त्वरित प्रक्रिया व्यवस्था और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की गई है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के अभ्यास से किसी भी आपात स्थिति में प्रभावी और बेहतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आयोजित राज्यव्यापी टेबल टॉप एक्सरसाइज में सभी 13 जिलों के प्रशासन, आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों और संबंधित एजेंसियों ने भाग लिया। अभ्यास के दौरान विभिन्न संभावित आपदा परिदृश्यों के आधार पर प्रतिक्रिया तंत्र, संसाधनों की उपलब्धता, विभागों के बीच समन्वय और संचार व्यवस्था का आकलन किया गया। अधिकारियों ने आपदा के समय त्वरित निर्णय, राहत एवं बचाव कार्यों की प्रभावशीलता और आपसी तालमेल को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। प्राधिकरण का कहना है कि ऐसे नियमित अभ्यास राज्य की आपदा तैयारियों को मजबूत करने और किसी भी आपात स्थिति में प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में आयोजित खेत बचाव अभियान समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। इस अवसर पर कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों, किसानों की चुनौतियों और फसल सुरक्षा से संबंधित योजनाओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में कृषि सुधारों और खेतों की सुरक्षा को लेकर सरकार की विभिन्न पहलों को भी रेखांकित किया गया। रेवाड़ी में आयोजित खेत बचाव अभियान समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान कृषि क्षेत्र के विकास, फसल सुरक्षा, जल संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार साझा किए गए। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने किसानों को जागरूक करने और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर सरकार की ओर से चलाई जा रही कृषि हितैषी योजनाओं की भी जानकारी दी गई और खेतों की सुरक्षा व टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। हाँ कोई नहीं भैया, 1 मिनट। वायरल बयान में कहा गया कि कांग्रेस नेतृत्व जनहित के बजाय पार्टी और परिवार की राजनीति पर केंद्रित है, जबकि भाजपा कार्यकर्ता फुल टाइम राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करते हैं। दूसरी ओर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इस तरह के बयानों को अपने अपने राजनीतिक नैरेटिव के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। बयान की आधिकारिक पुष्टि और मूल वीडियो या ट्रांसक्रिप्ट सामने आने के बाद ही इसकी वास्तविकता स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल यह मामला राजनीतिक बहस और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वारंगल में सामने आए कथित राजनीतिक बयान को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। वायरल जानकारी के अनुसार इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्हें पार्ट टाइम नेता कहा गया और भाजपा कार्यकर्ताओं को फुल टाइम जनता की सेवा करने वाला बताया गया। इस बयान को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। हालांकि इस बयान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही स्पष्ट रूप से यह साबित हो पाया है कि यह टिप्पणी किसने और किस संदर्भ में की। सोशल मीडिया पर इसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे बयानों का इस्तेमाल अक्सर चुनावी माहौल में तीखी बयानबाजी के रूप में किया जाता है, जिससे दलों के बीच टकराव और बढ़ जाता है। राजनीति में कुछ लोग आते हैं जिसको मैं कहता हूं पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। देश में जो कांग्रेस के नेता राहुल बाबा है वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और भाजपा का एक कार्यकर्ता फुल टाइम पॉलिटिक्स करता है, जनता की सेवा करता है। मित्रों, मैं मानता हूं आज हम यहां पर जब
आए हैं और आने वाले समय में पिछले जब से यह सरकार 2023 में बनी तब से जिन वादों के साथ ये सरकार आई, इस सरकार को जनता की चिंता नहीं, अपने परिवार और अपने पार्टी के लोगों की चिंता है। हम लोगों ने वो कालखंड भी देखा जब यहाँ की सरकार, उस समय की बीआरएस की सरकार, यहाँ के जनता के मेहनत और परिश्रम का पैसा अपने परिवार के उत्थान के लिए खर्च करती थी, यहाँ के जनता के लिए नहीं खर्च देखती थी। उसी प्रकार से उस कठोर परिस्थिति में हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया और कहीं ना कहीं उस बीआरएस की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद किया। भले ही जनता ने एक बार मौका कांग्रेस को दिया है मित्रों, लेकिन पिछले 23 से लेकर 3 वर्ष पूरा होने जा रहे हैं। इन 3 वर्षों में इस कांग्रेस की सरकार का जो पुराना मॉडल है, वादा करो पर कभी निभाना मत, नहीं तो कांग्रेस का सरकार की पहचान नहीं बन पाएगी। कांग्रेस की सरकार की पहचान ही यही है, वादा करो और भूल जाओ। और मैं मानता हूं कि अब जनता भी उनको सबक सिखाने के लिए खड़ी है मित्रों। आप सबको उन मुद्दों के साथ सड़क पर उतरना है मित्रों। सरकार की एक एक नाकामी को, जनता की आवाज को, पूरी तरह से जनता की आवाज को उठाने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे मित्रों। बेंगलुरु में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य नशा तस्करी और मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाना था। इस अवसर पर डीके शिवकुमार, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री प्रियंक खारगे और विधायक रिजवान अरशद सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन कर्नाटका स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा किया गया है, जिसमें पुलिस प्रशासन ने नशा विरोधी अभियान को और तेज करने की बात कही। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में नशे के खिलाफ जागरूकता और कार्रवाई को मजबूत करने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, मंत्री प्रियंक खारगे और विधायक रिजवान अरशद शामिल हुए। कर्नाटका स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से आयोजित इस पहल में अधिकारियों ने ड्रग्स की बढ़ती समस्या और युवाओं पर इसके दुष्प्रभावों को लेकर चिंता जताई। कार्यक्रम के दौरान नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई, जागरूकता अभियानों और समुदाय की भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि नशा मुक्त समाज बनाने के लिए पुलिस, सरकार और नागरिकों के बीच समन्वय जरूरी है। इस तरह के कार्यक्रमों को आगे भी जारी रखने की बात कही गई, ताकि राज्य में ड्रग्स नेटवर्क पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। गुजरात के वडोदरा में आयोजित विभ्रांत गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति रही। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्रीय निवेश, औद्योगिक विकास और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना बताया गया है। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया है। सम्मेलन में भविष्य की विकास योजनाओं और साझेदारी के नए अवसरों पर विस्तृत चर्चा की गई। गुजरात के वडोदरा में आयोजित विभ्रांत गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। कार्यक्रम में राज्य के औद्योगिक विकास, निवेश संभावनाओं और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने गुजरात को निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में चल रही नीतियों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। साथ ही देश विदेश के उद्योगपतियों को राज्य में निवेश के लिए आकर्षित करने पर भी चर्चा हुई।
खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मीडिया 9, भारत का नेशनल डिजिटल टीवी मीडिया, राष्ट्र सर्वोच्च। नमस्कार। सूरज चांद रहेगा, भारत तेरा नाम रहेगा। एक जवान अगर सांस भी ले तो दुश्मन को अंजाम मिलेगा। तिरंगा ऊंचा, इरादे अटल, ये देश नहीं झुकता।